तो जो श्वास का सेवन यथार्थ मंत्र जो श्वास का आपको दिया गया अधिकारी से प्राप्त हो, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी काम है, मर्यादा से चलता है। परमात्मा ने भी अपनी मर्यादा बना के छोड़ दी है कि छोटा सा बच्चा गर्भ में होता है, फिर वो बाहर आता है, समय पर बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध पहुंच जाता है पहले ही, क्योंकि उसके दांत नहीं होते। फिर समय युवा होता है इतने समय में, फिर इतने समय में फिर मरता है। ये मर्यादा भगवान ने बना रखी है। इसी प्रकार इस भक्ति की भी मर्यादा, इसमें इधर उधर होने से लाभ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो क्या बताया भगवान ने कि परम संत से लेने के बाद जो एक श्वास का जाप आप करोगे उसको और मर्यादा में रहोगे तो आपकी इतनी पूंजी भक्ति की इकट्ठी हो जाएगी। अब ये समझ लो कि जैसे एक तो पैदल चले, पैदल जाने में आगे समुद्र आ गया, बाधा बन गई। समुद्र जहां तक देखते जल ही जल है, जल ही जल है, वापस आ जाता है कि आगे धरती खत्म। तो इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने जो अपनी पैदल यात्राएं की, सब अपने अभ्यास से जो मंत्र ये करते थे तो त्रिकुटी पर जाकर वापस हो लेते थे कि इसका आगे कुछ है ही नहीं, त्रिकुटी का कोई स्थान है नहीं, इसे अगर बहुत ज्यादा वस्तु है। तो इस प्रकार जहाज में बैठ कर जावे, समुद्र को भी पार कर जावे, यथा स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये साधना जो दास आपको देगा, ये ऐसी साधना है, ऐसा ये यान बन जाएगा, इन सब के ऊपर के पार करता हुआ सतलोक आपको जा छोड़ेगा। दाढ़ी रखो या ना रखो, जटा रखो या ना रखो, वो आपकी मौज है। लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी न सोचेंगे यो महात्मा है, या बिजली ऐसे ही गिरी हुई है अभी तक। हम इन नकलियों को एक विशेष आडंबर देख कर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा ले बैठते हैं और दोनों का भट्ठा बैठा देते। कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है कि आजा वंदे शरण राम की। प्रभु की शरण में आना कैसे आना होता है कि पूरे संत की तलाश करें और उस संत के माध्यम से फिर पूरे परमात्मा की ओट लें। वह ओट बन जाती है और नहीं तो फिर पीछे पछतावेगा। यह बालू की भीति, यह शरीर हमारा 5 तत्व से बना हुआ है। यह सतगुरु कबीर परमेश्वर ने इतना कच्चा बताया है जैसे कि बालू की रेत की तरह। एक तो चिकनी मिट्टी की बनी हुई होती है दीवार, वह भी कुछ स्थायी होती है। एक बालू रेत में पानी डालकर और 4-5 फुट की बनाकर और उस पर छान यानी कि छत डाल देते हैं। कहते हैं वे जो दीवार है इतनी कच्ची होती है कि जैसे हवा चले तो वह खत्म हो जाती है, कोई पशु धक्का मार दे तो गिर जाए और बारिश आ जाए तो सारी ही खत्म हो जाती है। कबीर परमेश्वर बता रहे हैं कि हमारा यह मनुष्य शरीर इतना कच्चा बताया है। साहिब का अर्थ यानी कि भगवान। कबीर देव बता रहे हैं कि हमारा यह शरीर इतना कच्चा है जैसे कि एक्सीडेंट में यह खत्म हो जाता है। कहीं पर बिजली को हाथ लग जाए तो यह खत्म हो जाए, इसमें कुछ ढूंढा नहीं पावे, फिर फूके बात बने, नहीं तो इसमें बदबू आ जाए। इसलिए कबीर परमेश्वर कहते हैं कि भाई यह बालू की भीत बालू की तरह अटकल सी लग रही है, यह है इतने दिन की, ठीक है चाहे 100 वर्ष की शरीर बना रहे, लेकिन भरोसा एक पल का भी नहीं है, ना जाने कब क्या हो जाए। यह बालू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। जैसे आज हम स्वस्थ हैं और जवान हैं, हम सोचते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे, और कब मरोगे कि 80 वर्ष तो हम जीवित रहेंगे ही, इस आस से हम जी रहे हैं, लेकिन एक कदम का भी भरोसा नहीं है। एक भक्त जी बता रहा था कि कहने लगा मेरे मामा के 5 लड़कियां हैं और कोई लड़का भी नहीं है, उसमें से 2 लड़कियों की शादी हो गई और मेरी मामी भात न्योतने घर गई। भात न्योत कर वापस आई तो रोहतक के पास बस स्टैंड पर वह उसके साथ एक्सीडेंट हो गया और वहां पर ऑन द स्पॉट वो मर गई। अब बताओ वो कितना लंबा सोच रही थी, शादी करूंगी, खुशी मनाऊंगी, लेकिन एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और परमात्मा के ही भरोसे रहना चाहिए, सब कार्य परमात्मा पर ही छोड़ के रहना चाहिए।